सांप दिखने पर सांप को मारो मत, वो आपका फोटो खींच लेता है आँख में, फिर बदला लेगा आ करके। तो पहले कलर ब्लाइंडनेस होता है, उसको ब्लैक एंड वाइट दिखता है। और सांप के बारे में और बहुत सारी धारणाएं हैं कि ये सांप पूंछी से मारता है, फिर से गाय का दूध पी लेता है। सांप दूध नहीं पीता नहीं पीता है, क्योंकि सांप कैल्शियम नहीं पचा नहीं पाता है, दूध पीता ही नहीं। तो आप अब हमें ये बताइए कि जैसे सांप अगर हमारे सोसाइटी में नहीं रहेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? रांची से 20 किलोमीटर का एरिया में सांप का रेस्क्यू करते हैं, पर अब क्या हो गया है कि हम लोग को रूरल एरिया जाना पड़ रहा है उनके लिए। तो पहला चीज़ क्या है कि हमारे सोसाइटी से वो खत्म होते जा रहे, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए सांप चाहिए ही चाहिए। सांप जिसके बारे में सुनकर ही हमारा रूह कांप जाता है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज हमारे बीच में उमा जी और शुभम जी, जो पिछले 5 सालों से सांपों को ऐसे लोगों से बचा रहे हैं जो सांप देखते ही उन्हें मार देना चाहते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं उमा जी और शुभम जी से। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, सबसे पहले तो आप लोग हमें ये बताइए कि आप लोगों को सांप पकड़ने में डर नहीं लगता है? डर ज़रूर लगता है, बट हम लोगों को सांपों के साथ में 5-6 साल का जो अनुभव है वो हमारे डर को काबू करने में हमारा साथ देता है। जैसे जैसे आप सांपों को जानना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर सांप का बिहेवियर अलग होता है, हर एक सांप अलग होता है। ये मेरा भाई शुभम भी बताएगा कि सांप के बारे में क्या होता है नहीं होता है। सांप अलग अलग मिलते हैं, और वेनेमस, नॉन वेनेमस, माइल्ड वेनेमस, सभी सांप अलग अलग हैं। लेकिन उनका बिहेवियर जानने के लिए आपको उनसे मिलना पड़ेगा, उससे जाकर जो रेस्क्यू करते हैं उनसे पता चलता है कि क्या उनका बिहेवियर है, क्या कब बाइट कर ले, कब ना करे। बेसिकली सांप क्या होते हैं ना, एक इंसान से भी अच्छा उनका बिहेवियर होता है। क्या होता है, अगर आप उन्हें नहीं छोड़ोगे तो आपको कभी कुछ नहीं करेगा, कभी नहीं कुछ करेगा। सांप आपके रास्ते में नहीं आता, इंसान उनके रास्ते में आते हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो अभी तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि बरसात का टाइम है, तो सांप निकलना तो कॉमन है, तो आप लोगों को बहुत दौड़ भाग करना होता होगा। हाँ, हम लोग को अभी फिलहाल अभी बहुत बिजी शेड्यूल चलता है, जगह जगह से कॉल आता है रांची के आसपास से, और हम लोग कुछ ही दिनों में 10-12 सांप रेस्क्यू कर चुके हैं अभी फिलहाल कुछ ही दिनों में। मेनली देखिए, बरसात का मौसम जो होता है ना, सांपों के लिए सबसे बेस्ट मौसम और सबसे नेगेटिव मौसम भी होता है। सांप क्या होता है कि बेसिकली वो हाइड करके रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इंसानों से छिप के रहूं। पर बारिश क्या होता है ना कि उनके बिल में पानी भर जाता है, तो उनके चलते उनको निकलना ही पड़ता है। और बरसात का मौसम भी हॉट और ह्यूमिड वाला जो मौसम होता है ना, सांपों के लिए सही नहीं होता है। उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता, उनका स्किन ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए क्या है कि बारिश के मौसम में जो हमें ऐसे जो कॉल आते हैं, बारिश के मौसम में इतने कॉल आते हैं कि हम किसी को अटेंड भी नहीं कर पाते हैं। रीज़न ये होता है, इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि जो आपका वेनेमस स्नेक का कॉल आता है उसको हम लोग रेस्क्यू करने का प्रयास करते हैं, रेस्क्यू करते भी हैं। लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करते हैं? अभी तो फिलहाल हम लोग जो 5 साल से करते आ रहे थे रेस्क्यू का काम, लेकिन अभी कुछ दिनों से हमारे टीम मेंबर्स फैले हुए जगह जगह, वो कॉल करते हैं कि यहाँ निकला है, आप आइए। बोलते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में निकला हुआ है। हम लोग का वाइल्ड लाइफ सोसाइटी है रेस्क्यू टीम करके एक, तो डिवाइडेड है, तो वही कॉल करते हैं कि भाई यहाँ पे निकला है, आप यहाँ पे कॉल कीजिए और पहुँचिए। बेसिकली क्या है ना कि हर एक आदमी सांप से डरता ज़रूर है, पर क्या होता है कि एक बार अगर आपके घर में भी सांप निकलता है और आप हमको कॉल करते हैं और आपके घर हम जाते हैं, तो आप भी इस बात से अवेयर होते हैं कि इनको हमारे घर से हटाने के लिए, मतलब अच्छे तरीके से हटाने के लिए एक साधन उपलब्ध है। तो वही लोग क्या करते हैं कि हमारा नंबर उनको फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं नंबर, तो उनके द्वारा ही हमें कांटेक्ट किया जाता है। फिलहाल में मतलब जो भी नियर एंड डियर उनके होते हैं उनको कांटेक्ट करते हैं, उसके द्वारा ही हमें कॉल आते हैं, और उसके बाद ही हम लोग रेस्क्यू के लिए जाते हैं। अच्छा, मतलब एक टीम। हाँ, टीम बना। हाँ, तो मतलब सांप पकड़ने के टाइम पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो मतलब आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? मेरा एक टाइम हुआ था कि एक अल्बेस्टस था, तो रेस्क्यू करने के लिए गए थे, तो उसको हम ऊपर से उतार रहे थे अल्बेस्टस से, तो वो नीचे उतरा और वो छूट गया हाथ से। तो हम उसको दोबारा पकड़ने के लिए गए, तो रिटर्न आया और हमको बाइट करने का प्रयास किया। मैं बाल बचा था उस टाइम। मेरा एक्सपीरियंस क्या मैं बताता हूँ आपको कि एक रसल वाइपर था, ठीक है, जो कि वेनेमस स्नेक होता है, और एक किसान के खेत में वो मिला।
ठीक है, और उसको बाइट कर दिया वो। तो उस समय हम लोग इतने ब्रॉड स्तर पे, मतलब हम लोग को भी जानता नहीं था आदमी, तो उसकी उससे डेथ हो गई, ठीक है। तो स्नेक का बिहेवियर ये होता है ना कि अगर स्नेक आस पास में रह रहा है तो वहीं पर रहता है वो। तो हम लोग को 6 महीने के बाद में फिर कॉल आया कि सेम सांप को देखा गया है, जिसने उसे बाइट किया था उसे उसकी मौत भी हो चुकी थी। हम लोग गए, उसके फैमिली मेंबर, मतलब जिस किसान का डेथ हुआ था, उन्हीं ने ही कॉल किया कि आप इस सांप को यहाँ से ले जाइए। तो हम लोगों ने उसी सांप को रेस्क्यू किया, उठा के लाए, उनको बताया भी कि इसी सांप ने आपको बाइट किया था। तो वो हमारे लिए अलग टाइप का मोमेंट था कि जिसको काटा और उसकी मृत्यु हो गई, वही हम लोग को सेव करने के लिए कॉल कर रहा है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छे, मतलब कि हमको दिल से अच्छा लगा कि ऐसा भी, मतलब कि हमारे सोसाइटी में लोग हैं कि जो मारना नहीं चाहते हैं। तब हम लोग को आया है कि नहीं, सांपों को बचाने के लिए थोड़ा सा बड़े लेवल पर इनिशिएट करना चाहिए, आदमी को जानकारी भी देनी चाहिए कि नहीं, उनको मारना नहीं है। तो आपने जो अभी ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया, तो जैसे आम तौर पे हम देखते हैं कि लोग सांप देखते ही उसको मार देना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्नेक क्या है ना, मतलब कि कोई कॉमन आदमी भी देख लेगा ना तो उसको डर जरूर लगेगा, पर क्या है कि आपको उसके बारे में जानना जरूरी है कि वो स्नेक किस तरीका का है, वेनेमस है या नॉन वेनेमस है या माइल्ड वेनेमस है, इसके बारे में जानकारी सबको चाहिए। मेजरली क्या है कि सांपों के बारे में जितनी भी संस्थाएं हमारी है, स्टेट गवर्नमेंट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में, उस तरीका से प्रमोट नहीं कर पाते हैं कि सांप के बारे में डिटेल से आपको बताया जाए। मतलब क्या है कि एक स्नेक ऐसा भी होता है जो आपके घर में रहे और आपको कोई नुकसान ना हो, पर क्या है कि आदमी लोग नहीं करते हैं, वो देखे और मारना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों को नॉलेज नॉलेज नहीं है। सांपों के बारे में 2-3 सुपरस्टिशन जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक तो ये था कि बचपन में मम्मी पापा हमें बोलते थे कि सांप दिखने पर सांप को मारो मत, वो आपका फोटो खींच लेता है आँख में, फिर बदला लेगा आ करके। तो ये मतलब ये मिथ्या है या सच है? देखिए, सांप तो पहले कलर ब्लाइंडनेस होता है, उसको ब्लैक एंड वाइट दिखता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि फ़ोटो खींच लेगा। और सांप के बारे में और बहुत सारी धारणाएं हैं कि ये सांप पूंछी से मारता है, फिर से गाय का दूध पी लेता है, लेकिन सब ये सारी बातें अंधविश्वास हैं, क्योंकि सांप कैल्शियम पचा नहीं पाता और दूध में कैल्शियम होता है। हाँ, दूध वाली, मतलब सांप दूध नहीं पीता? नहीं पीता है, क्योंकि सांप कैल्शियम पचा नहीं पाता है, दूध पीता ही नहीं है। पिएगा वो बीमार होगा, मर जाएगा, अब मर ही जाता है वो। तो एक और जैसे लोगों में धारणा है कि बीन बजाने से सांप आता है। तो ये हमने कहीं पढ़ा था कि सांप अपने आँख से सुनता है, ऐसा कुछ है? देखिए क्या है ना कि ये हमारे सोसाइटी में मूवी के द्वारा आया गया है, बीन बजा के आता है। तो बीन क्या होता है, बेसिकली आप देखिएगा तो उसको सेक किया जाता है बीन को, तो वो अट्रैक्ट करता है, उसी को फोकस करता है, हिलता है। सांप क्या होता है कि हमारे मूवमेंट को कैच करता है, ना कि उसको ईयर तो होते ही नहीं है, उसके एक्सटर्नल ईयर होते ही नहीं है, सुन ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे मेजरली क्या है कि मेरे साथ एक घटना भी हो चुकी है, मैं बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। मतलब एक एजुकेटेड पर्सन, जो वेल एजुकेटेड पर्सन था, उसने, मतलब हम लोग उस घर में रेस्क्यू करने के लिए गए, तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि भैया आप लोग बीन लेके क्यों नहीं आए? हम लोग को उस टाइम बहुत हंसी, मतलब आप सोचिए कि एक ग्रेजुएटेड लड़का जो कि इसके बारे में पढ़ा भी होगा, वो बोल रहा है कि आप बीन लेके क्यों नहीं आए। हम लोग तो शॉक्ड हो गए। तो अब उसको हम लोगों ने मतलब 10-15 मिनट बैठा के बताया कि सांप का नेचर बिहेवियर ये होता है। अच्छा। तो ये हमारे मतलब स्नेक रेस्क्यू हमारे लिए भी ऐसी जर्नी है जिसमें हमें भी तरह तरह के लोग, और मतलब कि इतना आदमी के अंदर में सांप के प्रति अंधविश्वास है कि हम लोग भी देख के बहुत शॉक्ड हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ अवेयरनेस फैले कि सांप हमारे सोसाइटी के लिए बने हैं, उनको सोसाइटी में रहने का पूरा अधिकार है, उनका साथ दीजिए, समर्थन दीजिए। हम लोग तो यहाँ रेस्क्यू करने के लिए है ही, कॉल कीजिए, हम लोग तो तुरंत मिनटों। तो आप अब हमें ये बताइए कि जैसे सांप अगर हमारे सोसाइटी में नहीं रहेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए मेजरली क्या है ना कि अगर सांप सोसाइटी में नहीं रहेंगे तो अभी क्या है कि हम लोग का क्या एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ आपको कि हम लोग रांची से 20 किलोमीटर का एरिया में सांप का रेस्क्यू करते हैं। पहले क्या था कि रांची के अंदर में भी वेनेमस स्नेक, रेयर स्नेक मिलते थे, पर अब क्या हो गया है कि हम लोग को रूरल एरिया जाना पड़ रहा है उनके लिए। तो पहला चीज़ क्या है कि हमारे सोसाइटी से वो खत्म होते जा रहे, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इम्पैक्ट का जो आपने बात बोला ना, तो एक जो चूहा का पेयर होता है ना, मेल फीमेल, एक साल में 900 बच्चा दे सकते हैं। 900 बच्चा देता है। उसका मतलब क्या है कि ये चीज़ बहुत छोटा नजर आता है, पर आप गौर कीजिएगा ना कि आप कितना पेस्ट कंट्रोल अपने घर में करते हैं, चूहों के लिए कितना आप यूज करते हैं पेस्ट कंट्रोल। सबसे पहला तो वो है, और ये मेजरली हम लोग का इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करता है। आपने किंग कोबरा का नाम सुना होगा, किंग कोबरा का नाम सुना होगा ना, तो किंग कोबरा सांप ही खाता है।
मतलब कि अगर सांप खत्म हो जाएंगे तो किंग कोबरा जैसा जो स्नेक है, जो इतना 18 बड़ा फुट लंबा स्नेक बोला है, जाता वो है हमारे नावों का सोसाइटी से राजा। गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा, खत्म हो इसलिए क्या है कि हम लोग को अपना इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए सांप चाहिए ही चाहिए। ब्रॉडर इम्पैक्ट में हम सोसाइटी के इम्पैक्ट करते हुए हमारे इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट करेगा, तो सेव करना है हम लोग को सांप को। चलिए, आज आपने हमें सांपों के बारे में जितना सुपरस्टिशंस था वो क्लियर कर दिया कि हमने बचपन से जो आज तक इतना सारा स्टोरीज सुने हैं वो सारा सच नहीं है एक हद तक। देखिए क्या है कि जितना ये स्टोरी है ना, ये हम लोग भी सुनते आए हैं, पर क्या है कि एक सही चैनल और अवेयरनेस का माध्यम नहीं होने के कारण आदमी को अभी भी ये लगता है कि नहीं, ये सारे स्टोरी सही ही है। तो लोगों को उस चीज़ का नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। अब आप हमें ये बताइए कि लोगों को अगर आपको कांटेक्ट करना होगा तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? हमारे कॉल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7488858226। एक और हमारा नंबर है 7004472674। इसके साथ हमारा एक यूट्यूब चैनल है शुभम स्नेक सेवर रांची, आप उसके द्वारा भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा उसी के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी पेज है, उसके थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना सारा समय निकाला सांप पकड़ने के अलावा। तो थैंक यू सो मच इतना सारा नॉलेज देने के लिए हमें सांपों के बारे में। आप ऐसी ही सोसाइटी के लिए अच्छा काम करते रहिए, सांप पकड़ते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।